हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पर नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.5। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। तो कह रहा है इन फिगर 6.53, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ABCD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का जो राइट एंगल है वो हमारा A पर है। एंड AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD यानी कि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का है, BD के ऊपर AC परपेंडिकुलर है। शो डैट AB स्क्वेयर इक्वल्स टू BC इंटू BD, AC स्क्वेयर इक्वल्स टू BC इंटू DC, AD स्क्वेयर इक्वल्स टू BD इंटू CD। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, AB स्क्वेयर इक्वल्स टू BC इंटू BD। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं ये कैसे पता चलेगा। फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट। BC इंटू BD, BC बोला हुआ है यानी कि ये BC, तो BC से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो एक तो ट्रायंगल हो गया हमारा ABC, और BD, जो BD है वो पूरा यहां से लेकर यहां तक है। तो BD साइड से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ABD। ओके गाइस, तो अब हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, एक ये छोटे वाला और ये दूसरा बड़े वाला। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB बड़े वाला एंड ट्रायंगल CAB, CAB छोटे वाला ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर जो एंगल DAB है, DAB, एक तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दूसरा एक यहाँ पर ACB, एक ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DAB इक्वल्स टू है एंगल ACB के, ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल B है ये हमारा दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, जो एंगल B है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो एंगल ABD इक्वल्स टू है एंगल CBA। ABD बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और CBA छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये है हो जाएगा हमारा कॉमन। तो हमें किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल बराबर प्रूव करने होते हैं, तो हम कर चुके हैं। सच दैट ट्रायंगल DCM सिमिलर है ट्रायंगल BDM के। ADB सिमिलर है ट्रायंगल CAB के। गाइस अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय CB इक्वल्स टू है BD डिवाइडेड बाय
ए बी के। ये सिमिलर कौन सी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हुआ है? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ है। तो ये साइड्स हमारी इक्वल प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। हमें क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है? ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। तो यहाँ पर अब पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ये, क्योंकि प्रोपोर्शनल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू सी बी इंटू बी डी। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वेयर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी बी इंटू बी डी। ये हमें प्रूव करना था। प्रूव ओके। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें? सेकंड पार्ट में करना है ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो बी सी से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो हमारा है वही ए बी सी छोटे वाला, और डी सी से बनने वाला ट्रायंगल है वो दूसरा छोटा वाला। तो इस बार हमें दोनों छोटे ट्रायंगल्स को लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हमें दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ना गाइस। हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था वो सेम इसी के ऊपर, बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन था जो सेकंड क्वेश्चन किया था। तो सेम उसी तरीके से करना है हमें। यहाँ पर हमने क्या किया था वैसे ही सेम करना है। देखो मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर एक फिगर। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो इनमें हमारा एक तो एंगल दे ही रखा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये दोनों एंगल हमारा 90 डिग्री। हमें एक और एंगल है जो प्रूव करना है कि इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल सी ए बी, इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं x। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, पता चलेगा वो हमने इसको x क्यों माना है। एंगल सी ए बी x। तो अब इन ट्रायंगल सी बी ए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, ये x हो गया है, और तो एंगल B क्या हो जाएगा? पूरे ट्रायंगल का सम, जो पूरे ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल CBA कैसे निकलेगा? 180 पूरे ट्रायंगल का सम माइनस 90 जो एंगल C है माइनस x, जो कि अभी हमने माना लेट CAB x। तो जो CBA है वो कितना आ जाएगा हमारा? 90 माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CAD ऊपर वाले ट्रायंगल में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। एंगल CAD, जो एंगल CAD है ये अगर x है, पूरा 90 डिग्री का था, अगर ये वाला पार्ट x है, CAB x है,
तो CAD कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो CBA अभी भी निकाला 90 माइनस एक्स, और CAD भी अभी हमने निकाला 90 माइनस एक्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अब हम CDA निकाल रहे हैं, तो CDA इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180, ये 90 है, ये हमारा 90 माइनस एक्स है, अभी भी हमने निकाला, ये जो हमने निकाला वो 90 माइनस एक्स निकाला। तो पूरा ट्रायंगल कितने का है 180 का है, 180 में से माइनस कर देंगे एंगल C जो कि 90 डिग्री का है, उसमें से माइनस कर देंगे 90 माइनस एक्स जो कि अभी भी निकाला हमने। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये 90 बचेगा, 90 माइनस ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये 90 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का x, तो 90 से हट जाएगा और हमारा जो वैल्यू बच जाएगा क्या बच जाएगा x। तो एंगल CDA, तो CDA भी हमारा x हो गया, और हमने स्टार्टिंग में CAB जो माना था, CAB वो x माना था, यानी कि एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल CDA के, और एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल CAD के, 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें आ गई ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो कि तीन एंगल हमें मिल चुके हैं जो कि इक्वल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल CAD, तो एक तो एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल CAD, CBA और CAD। थोड़ा गलत हो गया है, जो हमारा एंगल है इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने CBA की, CBA 90 माइनस एक्स है और CAD 90 माइनस एक्स है, तो CBA इक्वल्स टू है एंगल CAD के, और एंगल CAB इक्वल्स टू है एंगल CDA के। CBA यानी कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू है CAD यानी कि इसके, और जो दूसरा एंगल है CAB वो इक्वल है इसके। ओके गाइस, यहाँ पर रीजन लिख दोगे प्रूव्ड अबव। और एक एंगल तो कॉमन है दोनों में, एंगल ACB इक्वल्स टू है एंगल ACD के या DCA के, 90 डिग्री के दोनों। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल CBA सिमिलर है ट्रायंगल CAD के,
बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से। और अगर ये सिमिलर है तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनेटली इक्वल होंगी, यानी कि AC डिवाइडेड बाय DC इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AC। तो हमें क्वेश्चन में जो सॉल्व करना था अभी नहीं आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई AC इंटू AC इक्वल्स टू BC इंटू DC। AC का करोगे स्क्वायर हो जाएगा पर BC इंटू DC। ये हमको प्रूव करना था। गाइस थर्ड पार्ट में क्या करना है, मैं फर्स्ट वाला रब कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। यानी कि BD बड़े वाला ट्रायंगल और CD छोटा वाला ट्रायंगल। इस बार हमने दूसरे वाला ट्रायंगल लिया, छोटे वाला। फर्स्ट में हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, बड़े वाला लिया था, इस बार नीचे वाला लिया। तो ये सेम फर्स्ट वाले की तरह ही हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DAB। तुमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, छोटे वाला और बड़े वाला। DCA छोटे वाला और DAB बड़े वाला। ठीक है। तो इसमें क्या था, एंगल CDA इक्वल्स टू है एंगल DAB के। CDA कॉमन है दोनों। CDA और यहाँ पर आ जाएगा BDA। दोनों कॉमन है। तो एंगल दूसरा ACD इक्वल्स टू एंगल है DAB के। ईच 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल DAB के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, DC डिवाइडेड बाय DA इक्वल्स टू है DA प्रोपोर्शन में DB। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई DA इंटू DA इक्वल्स टू DC इंटू DB।
डी ए को डी ए से मल्टीप्लाई करोगे तो डी ए स्क्वेयर हो जाएगा, या ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू डी सी इन इक्वल्स टू डी सी इंटू डी बी। यही हमको प्रूव करना था। एज इट इज क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिख दो, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में बी डी इंटू में सी डी एज प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।